खबर राजस्थान के डीडवाना से है, जहां डीडवाना में लगातार मौसम का मिजाज बदला है, जिसके चलते अतिवृष्टि से नष्ट हुई खेती फिर से लहराने लगी है। किसान अब बदलाव की संभावना पर टिके हैं। बता दें, मोलासर पंचायत समिति के हल्का खारिया ग्राम में किसान कृषकों के लिए बने प्रेरणा स्रोत खरीफ की प्राकृतिक जैविक खेती को इतना उन्नत और उपजाऊ बना दिया है कि जिस कारण से न केवल आसपास के कृषक किसान बल्कि दूर दराज से भी कई किसान उनसे प्रगतिशील कृषक मानकर प्रेरणा ले रहे हैं। कृषक हरिराम भाकर ने जानकारी दी है और बताया कि मुझे बचपन से ही कृषि कार्य की लालसा रही और कम जमीन और सिमटते संसाधनों के बीच अधिक उन्नत पैदावार पर काम किया। पर शोध के बाद मेरा कार्य सफल रहा और मेरे खेत में अतिवृष्टि से बिजारी की हुई फसल लगभग नष्ट हो गई। कहीं कहीं पौध दिखाई दे रही थी। ऐसे में एक अलग से क्यार बनाकर खोद के पानी से पौधे को तैयार किया और उसी पौधे को खेत के खाली स्थानों में मेरे साथी गुमानाराम मेघवाल के सहयोग से खाली स्थानों पर रोपण किया, जिसमें कमजोर खेती उद्यान की तरह लहराने लगी और हमारे क्षेत्र में होने वाले पौधों के मुकाबले में अधिक बढ़त बनाए हुए बाजरा 8 फीट ऊंचा और गंवार 4 फीट ऊंचा हो गया, जिससे आसपास के खेतों में कौतूहल करिश्मे जैसा लगा। इस अचंभित करिश्मा देख कई किसान अब प्रेरित हो गए हैं और इस ओर बढ़ रहे हैं। खारिया नारद में विधायक मुकेश भाकर के रियली बड़ा काका हूँ। तो मैंने जब बाजरे की फसल बोई थी तो टेम्परेचर के प्रभाव से या किसी भी बाजरे की फसल नष्ट हो गई थी। मैं और मेरे साथी गुमान राम मेघवाल ने साथ मिल करके इस बाजरे की फसल के लिए यहाँ पौध तैयार की थी। पौध तैयार करके इसको चौक करके हमने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ मेहनत करके बाजरे की बहुत अच्छी नस्ल और पौध तैयार की। आज बाजरे की हाइट 8 फुट के लब के गए, जबकि मेरे साथी किसान हैं उनके प्रति मेरी हमदर्दी है। उनके खेत खाली है, 1-2 फुट की हाइट है। मेरी गुमार की हाइट है वो लगभग 5 फुट की हाइट है। उसकी मूंग की फसल भी बहुत अच्छी है। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं जो खेती कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मुझे तजुर्बा हासिल हो रहा है, वो मैं मेरे साथी क्षेत्र के किसानों को भी उनका लाभ देना चाहता हूँ। और हर रोज़ मेरी इस फसल को देखने के लिए गांव और आसपास के क्षेत्र से 10-15 लोग आते हैं, मुझे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं खेती कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी समय निकाल के आने वाले टाइम में इसका लाभ मिलाऊंगा। गवर्नमेंट जो हमें सुविधाएं नहीं दे रही है उनके लिए मैं संघर्ष करूँगा और आप लोगों सबका भला करना मेरा उद्देश्य है। मेरी खेती करने के साथ साथ तमाम क्षेत्र के किसानों के लिए भी काम करना चाहता हूँ।